हेलो, राधे राधे दोस्तों, सोहम। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो। उसके बाद में इस भाई की समाधान करूंगा। और अगर आपको मेरी बातों से सहमति हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इन लोगों तक इनकी औकात और इनकी सच्चाई पता चल सके। वीडियो को पहले एक बार देखो। 22 जनवरी के अंदर अंधभक्ति मत करो कि नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके तुमने भव्य मंदिर बना दिया तो तुम्हारी हो गई। ले लो, ले लिया तुमने। कल कयामत में गिरबान पकड़ेंगे और ईश्वर के दरबार में फैसला होगा। याद रखना, वो जमीन हमारी थी, वो जगह हमारी थी। और जब एक मर्तबा किसी जमीन पर, पाक और पवित्र जमीन पर अल्लाह की मस्जिद बन जाता है, बन जाती है, तो कयामत तक वो मस्जिद रहती है। कयामत जब कायम होगी, ये जमीन रूई के तरह उड़ती फिरेंगी पूरी दुनिया में, रेजा रेजा होगा। लेकिन जहां जहां दुनिया में मस्जिद कायम है, अल्लाह उस मस्जिद को जमीन समेत उठाकर कल कयामत में पेश करेगा, अपने पास बुला लेता है। मस्जिद को अल्लाह फना नहीं करेगा। तुम्हारे हमारे मस्जिदों के ईंटों को तोड़ने और शहीद करने वालों, याद रखना, अल्लाह का दरबार जब लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत किसकी है, आज किसके पास बहुमत है, आज किसका कौन प्राइम मिनिस्टर है। कल कयामत में हश्र के मैदान में इंसाफ होगा और तुम्हारी जुबानें गूंग होगी। तुम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं, जहन्नम में जल रहे होगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस मक़सूद मस्जिद को, जिनको तुमने अपने पावर और ताकत के जरिए से शहीद किया है, ये मजलूम मस्जिद उस दिन कल कयामत में चीख चीख कर तुम्हारे जुल्म से सितम के रोदात को सुनाएंगे। आज तुम जश्न मनाते हो कि फला तारीख को आओ, हम बड़ा मंदिर बना दिए। चोर लुटेरे इस देश को मंदिर की, मस्जिद की आस्था की चीज है। तो देखा दोस्तों, ये एक मुस्लिम भाई हैं और ये राम मंदिर उद्घाटन जो होने जा रहा है आज, ये उस पर तमाम प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को हमारी जगह पर मंदिर बनाना कितना बड़ा वो है। मतलब ये उस जगह को अपनी जगह बता रहे हैं। और इन भाई साहब की जानकारी के लिए इनका एक बार इनको इतिहास याद दिला दूं मैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बाबरी मस्जिद से पहले उस जगह पर किसका अधिकार था। अगर ये मेरी बात आप सभी सनातनी भाई, सभी हिंदू भाइयों तक पहुंच रही है, तो इन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ इस जमीन पर, अयोध्या में, जिस जमीन पर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, उस जमीन पर किसका अधिकार था। सन 1528 में बाबर ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था। उससे पहले इनका इतिहास एक बार बता दूं कि सबसे पहले मंगोल स्टार्टिंग हुआ था इनका। मुगल साम्राज्य जिसे कहा गया, मंगोल था पहले, जो आया था चंगेज खान, जिसने हमारे हिंदुस्तान में 90 से 100 साल में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की हत्या कर दी, हमारे हिंदू भाइयों की 4 करोड़ से ज्यादा। और ये उस समय की 10% आबादी का हिस्सा था। यानी आज की 140 करोड़ जनसंख्या और 14 करोड़ मार दी जाए, इस हिसाब से उस समय की जो जनसंख्या थी 40 करोड़, और चंगेज खान ने 4 करोड़ लोगों की हत्या की थी। बच्चे या महिलाएं या बुजुर्ग किसी को नहीं बख्शा था उसने। छोटे छोटे 3-3 साल, 2-2 साल के बच्चों को बॉल की तरह ऊपर फेंका करते थे और भाले पर उनको ऊपर ही ले लिया करते थे। ये किया था चंगेज खान ने। उसके बाद उसका बेटा हुआ था तैमूर लंग, जिसने 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसका एक नियम था, इसका जो पिता था चंगेज खान, उसका एक नियम था कि अगर किसी भी हिंदू भाई, किसी भी हिंदुस्तान के भाई की जो रथ होते हैं, उनका जो पहिया होता है, उससे ज्यादा अगर किसी की लंबाई है, हाइट है, यानी 30 से 39 इंच से अगर किसी की हाइट होती थी, तो वो उनको गला काट देता था। ये उसका नियम था। उसके बाद तैमूर लंग आया। तैमूर लंग ने 1 करोड़ 70 लाख लोगों की हत्याएं की। तो ये कोई तुम्हारे भगवान या तुम्हारे अल्लाह या तुम्हारा खुदा नहीं है। मेरे जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने दिमाग से सोचो, विचार विमर्श करो और मुझे ये इस बात को बताओ
कि क्या तुम जिस मस्जिद में जा रहे हो, जिसके सामने अपना माथा टेक रहे हो, जिससे दुआ कबूल करवा रहे हो, क्या वो व्यक्ति इस लायक है एक अत्याचारी? उसके बाद तैमूर लंग का बेटा हुआ था बाबर। बाबर हुआ था जिसने हजारों महिलाओं को कंधार और काबुल के बाजारों में बेचा। ऐसा इसने किया था बाबर ने, और जिसने अपने पिता अपने दादा की ही कदम और नक्शे पर चला और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा। और बाबर का तो इतिहास ये भी बताता है कि उसने जो मुगल साम्राज्य थे, जो मुसलमानों की आबादी थी, उन पर भी हमले किए और उनको जीता। और उसका नियम ही यही था कि अपना साम्राज्य बढ़ाना है। और तब उसने 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया, जिससे कि उसका यही एक ही उद्देश्य था कि अपना साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो अब मैं भाइयों आपसे यही पूछूंगा, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का, ऐसे व्यक्ति को पूजने का या उसके सामने माथा टेकने का, उसके मस्जिद में, उसकी जो बाबरी मस्जिद की लोग बात करते हैं मुसलमान भाई, उनसे कहूंगा कि ऐसे लोगों को केस के सामने माथा टेकने की जरूरत क्या है? ऐसे अत्याचारियों को पूजने की जरूरत क्या है? और ये इतिहास मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये हमारा जो इतिहास है वो इतिहास हमें बता रहा है। आज 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। इस बीच बहुत सारे हमारे हिंदू या मुसलमान या कोई से भी धर्म के लोग हैं, बहुत से लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अधूरा मंदिर बना हुआ है। तो भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि उस मंदिर पर, राम मंदिर पर तो काम ईंट तो 500 साल तक लगती ही रहेगी, वो मंदिर बनता ही रहेगा। तो क्या मूर्ति की स्थापना करना गलत है? अगर तुम अपना खुद का मकान बनाते हो और मकान बनाने के बाद 1-2 कमरा तुम्हारा बन जाता है, ऊपर का काम रह गया, प्लस्तर वगैरह, प्लास्टर वगैरह, बहुत सारा काम रह जाता है, तो फिर तुम क्या सोचते हो, यार बाहर कहाँ किसी के घर में रुके, चलो जो कमरा बन गया उसी में सेट हो जाते हैं। जब तुम्हारा मकान पूरा बन जाता है उसके बाद में तुम गृह प्रवेश करते हो। या तो क्या मूर्ति की स्थापना करना ये गलत है? ये जितने भी भाई देख रहे हैं मुझे इस बात का विचार विमर्श करके मुझे बताएं। और जितने भी मुसलमान भाई हैं मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर तुम बाबरी मस्जिद की बात करते हो तो बाबरी मस्जिद का क्या ताल्लुक है? अगर तुम अपने आप की पहचान बाबर से कराना चाहते हो तो तुम लोगों को भी इस देश से भगा दिया जाएगा, क्योंकि बाबर अत्याचारी था, भ्रष्टाचारी था, और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम अपनी पहचान बाबर से रखते हो तो, और ये बात भी साफ है कि तुम अपनी पहचान बाबर से ही रख रहे हो, क्योंकि बाबरी मस्जिद के लिए तुम लोग लड़ रहे हो। हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो ये केस पाक साफ था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर का बनना जरूरी है, क्योंकि वो जमीन रामलला की है, हमारे प्रभु श्री राम भगवान की है। तो वहां पर मंदिर बनाना क्या गलत है? और जो लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हैं तो बाबर कोई तुम्हारा खुदा नहीं था। अगर उसका तुम इतिहास पढ़ोगे तो उसने तमाम लोगों की हत्याएं की, और उन लोगों का यही एक उसूल था कि हिंदुस्तान के लोगों के सरों को काटकर पहाड़ बना दिया जाता था। और ये हमारा इतिहास बता रहा है, मुसलमान भाइयों का भी इतिहास यही बता रहा है। पढ़ो एक बार, उसके बाद में चर्चाएं करो। ये भाई इतना बोल रहे हैं कि अल्लाह के दरबार में ये होगा वो होगा। भाई तुम्हारे अल्लाह हमारे भगवान एक ही हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। और रही बात वहां पर न्याय की, तो न्याय तुम अपने आंखों पर, तो जो तुम्हारे आंखों पर काली पट्टी बधी हुई है उस पट्टी को हटाओ, जो तुम्हारे आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है उस चश्मे को उठाओ और तब देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल दोस्तों मेरी वीडियो में इतना ही, और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे और मेरे परिवार को, और जहां तक शायद मेरे जिस वीडियो को इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि आज 22 जनवरी है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम सभी लोगों को मंगल गान करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात से। और आज इस शुभ मुहूर्त में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, और जो किसी काम का नहीं है वो उसे उस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है।
फिलहाल मेरी वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, सोहम।